जय हिंद डिफेंस एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक अगेन। माई सेल्फ दिव्यांशु पांडे। इंडियन नेवी ने अग्निवीर एसएसआर एंड अग्निवीर एमआर की नोटिफिकेशन को पब्लिश कर दिया है, जिसके बारे में जितने भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है इस वीडियो में हम कवर करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। डियर डिफेंस एस्पिरेंट, सबसे पहले हम बात करेंगे अग्निवीर एसएसआर एंट्री के बारे में। अग्निवीर एसएसआर एंट्री कई वर्षों से चली आ रही है और इस बार भी इंडियन नेवी के द्वारा सेलर्स मेडिकल ब्रांच में, जिसको MED शॉर्ट फॉर्म में कहा करते हैं, उसके लिए इस वैकेंसी को पब्लिश किया हुआ है और आप मेडिकल असिस्टेंट इससे बन सकते हैं। स्टेट वाइज मैनर में जो है नंबर ऑफ वैकेंसीज आपकी रहा करती हैं, तो उसमें सेलेक्ट किया जाता है, जिसको आप जानते भी होंगे। अगर हम बात करते हैं अग्निवीर एसएसआर के एजुकेशन क्वालिफिकेशन की, तो इसमें 12th कैंडिडेट्स को मांगा है जिन्होंने अपना इंटरमीडिएट कंप्लीट किया हुआ हो विथ फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। यानी कि अगर आपने PCB से किया हुआ है, भारत के किसी भी रिकॉग्नाइज बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन से, तो आप इस एप्लीकेशन के लिए एलिजिबल रहेंगे विथ 50% मार्क्स इन एग्रीगेट एंड मिनिमम 40% मार्क्स इन ईच सब्जेक्ट। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में आपके 40% मार्क्स होने चाहिए और ओवरऑल आपका 50% मार्क्स अगर है तो आप इस एप्लीकेशन के लिए एलिजिबल हैं। अब इसमें नोट करने वाली बात क्या है, ऐसे डिफेंस एस्पिरेंट जो अभी क्लास 12th में अपीयर है वो भी अपने इस फॉर्म को भर पाएंगे, तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट बात है। वहीं पर एज क्राइटेरिया देखिए, SSR MED मेडिकल असिस्टेंट 0 to 2nd बैच 2025, तो आपकी DOB 1 सितंबर 2004 से लेकर 29 फेब 2008 के बीच में रहनी चाहिए। वहीं पर SSR MED मेडिकल असिस्टेंट सेकेंड 2026 का जो बैच है उसके लिए भी एज क्राइटेरिया दे दिया गया है 1 जुलाई 2005 से लेकर 31 दिसंबर 2008 के बीच में। अब इसमें नोट करने वाली बात यह है कि कैंडिडेट बॉर्न बिटवीन 1 सितंबर 2004 to 31 दिसंबर 2008 आर एलिजिबल टू अप्लाई फॉर INET 2025. Further, candidates shall be eligible for the stage second recruitment process of the respective batch as per the age criteria. ठीक है, जिसको मैंने अभी आपको बताया हुआ है। सिलेक्शन प्रोसीजर की बात करें तो यहाँ पर दो बैचेस ये बना रहे हैं, सेकेंड 2025 का और सेकेंड 2026 का। ठीक है, बेस्ड ऑन द मार्क्स ऑब्टेन इन स्टेज फर्स्ट INET, कैंडिडेट विल बी शॉर्टलिस्टेड फॉर द सेकेंड स्टेज। ठीक है, तो आपको जो है सेकेंड स्टेज में भेजा जाएगा जब आप फर्स्ट स्टेज को पास करेंगे। अब देख लेते हैं फर्स्ट स्टेज में कब कौन सा एग्जाम कंडक्ट होगा। सबसे पहले एप्लीकेशन विंडो आपकी 29 मार्च से लेकर 10 अप्रैल तक ओपन रहेगी। सिर्फ 10-11 दिन का आपको समय दिया जा रहा है, तो फटाफट अपने फॉर्म को भर लीजिएगा। करेक्शन विंडो 14 से लेकर 16 अप्रैल तक ऑन रहेगी। स्टेज फर्स्ट INET एग्जाम मई 25 में आपका कंडक्ट करवा लिया जाएगा। रिजल्ट भी आपका मई में ही आ जाएगा। स्टेज सेकंड में आपका जो शॉर्ट लिस्टिंग एंड इशू ऑफ कॉल लेटर है जून 25 में होगा। स्टेज सेकंड फॉर SSR मेडिकल सेकंड 2025 बैच, ये भी जुलाई में हो जाएगा। और फिर आपका जो इंडक्शन रहेगा चिल्का में जाने के लिए वो सितंबर 25 में कंडक्ट होगा। वहीं पर स्टेज सेकंड SSR मेडिकल असिस्टेंट सेकंड बैच 2026 का जो है वहां पर ये सभी चीजें मार्च में और जुलाई में कंडक्ट होंगी। तो ये जो आपकी इंपॉर्टेंट टेंटेटिव टाइमलाइंस है इसको आप अपने ध्यान में जरूर रखिए। स्टेज फर्स्ट में क्या क्या होता है, सबसे पहले तो INET को कहते हैं इंडियन नेवी एंट्रेंस टेस्ट कहा करते हैं। तो जो आप SSR के लिए जा रहे हो, स्टेज फर्स्ट में कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। नंबर ऑफ 100 क्वेश्चंस दिए जाएंगे और हर एक क्वेश्चंस के 1 मार्क रहेगा। ठीक है, बाइलिंगुअल पेपर रहेगा, हिंदी इंग्लिश दोनों में। ऑब्जेक्टिव टाइप रहेगा, मल्टीपल चॉइस में। द क्वेश्चन पेपर विल कंप्राइज ऑफ 4 सेक्शंस, जिसमें इंग्लिश, साइंस, बायोलॉजी और जनरल अवेयरनेस शामिल रहेगी। द स्टैंडर्ड ऑफ द क्वेश्चन पेपर विल बी दैट ऑफ 10+2। सिलेबस एंड सैंपल पेपर्स फॉर द एग्जामिनेशन आर अवेलेबल ऑन वेबसाइट www.joinindiannavy.gov.in। ड्यूरेशन ऑफ एग्जामिनेशन विल बी 1 आवर रहेगा और नेगेटिव मार्किंग तो बिल्कुल रहेगी। ठीक है, 0.25 मार्क्स आपके कट कर लिए जाएंगे अगर आप कोई गलत आंसर देते हो।
द इंडियन नेवी रिजर्व द राइट टू कंडक्ट शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ द कैंडिडेट बेस्ड ऑन मार्क ऑब्टेन इन द क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन। ठीक है, तो उनके पास है किसको कहाँ पर छांटना है, स्टेट वाइज भी आपका निकलता रहता है। एग्जामिनेशन फीस 550 रुपीज प्लस जीएसटी आपका लग रहा है ना। सरकार को चाहिए कि इसमें से तो आप जीएसटी हटा ही लो, 18% आप जीएसटी इसमें ले रहे हो, वो भी एजुकेशन में, तो ये तो सही बात नहीं है। 0% इसको करना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद आपका स्टेज सेकंड में जब आओगे तो फिजिकल स्टैंडर्ड, रिटन एग्जामिनेशन, रिक्रूटमेंट, मेडिकल, ये सभी चीज़ें होती हैं। फिजिकल स्टैंडर्ड की बात करें 1.6 किलोमीटर रन, 6 मिनट 30 सेकेंड, स्क्वाट्स उठक बैठक जिसको कहते हैं 20, पुशअप 15, बेंट नी सिटअप्स आपके 15 कंडक्ट करवाए जाएंगे। इस स्टेज सेकंड में भी आपका रिटन एग्जामिनेशन होगा, 100 क्वेश्चन 1 मार्क के, हिंदी इंग्लिश दोनों में पेपर रहेगा। इसमें आपके इंग्लिश, साइंस, बायोलॉजी और जनरल अवेयरनेस 4 सब्जेक्ट से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। रिक्रूटमेंट मेडिकल एग्जामिनेशन विल बी कैरिड आउट फॉर कैंडिडेट हु क्वालिफाई पीएफटी। कैंडिडेट क्वालिफाइंग रिक्रूटमेंट मेडिकल एग्जामिनेशन विल बी कंसीडर्ड फॉर मेरिट लिस्ट। ठीक है, इसके बाद आपका प्रोविजन सिलेक्शन लिस्ट आपका बनता है जिसको हम पीएसएल कहा करते हैं। द कट ऑफ मार्क्स फॉर इशू ऑफ कॉल लेटर फॉर रिक्रूटमेंट एट आईएनएस चिल्का में वेरी फ्रॉम स्टेट टू स्टेट, क्योंकि मैंने बताया सभी के जो मेरिट लिस्ट होती हैं, कट ऑफ होते हैं, वो स्टेट वाइज अलग अलग रहा करते हैं। इसी के साथ इसमें कहा गया है कि स्टेज सेकेंड प्रोसेस एंड पीएसएल विल सेपरेट फॉर एसएसआर मेडिकल असिस्टेंट सेकेंड बैच 2025 एंड 2026। ठीक है, कैंडिडेट हु आर नॉट सिलेक्टेड इन एसएसआर सेकेंड 2025 कैन नॉट ऑटोमेटिकली क्लेम फॉर सिलेक्शन 2026 बैच। ठीक है, अगर आप इसमें नहीं हुए अगर तो आप ये नहीं कहिए कि हमको 2026 में जाना है, ऐसा नहीं हो सकता है। ट्रेनिंग की बात कर लेते हैं। सितंबर 25 से आपकी ट्रेनिंग आईएनएस चिल्का में आपकी शुरू कर दी जाएगी। ठीक है, और आपको अप्लाई करने के लिए जैसे मैंने आपको डेट बताया 29 मार्च से लेकर 10 अप्रैल 2025 तक इसको ऑन किया जाएगा। इसके बाद अब हम बात करते हैं अग्निवीर एमआर नोटिफिकेशन के बारे में, जो कि एक मैट्रिकुलेशन एंट्री रिक्रूटमेंट प्रोसेस रहा करता है। इसमें भी आपके 2 बैच, एक 25 का एक 26 का बन रहा है। कैंडिडेट मस्ट हैव पास मैट्रिकुलेशन एग्जामिनेशन विथ मिनिमम 50% मार्क्स। तो अगर आपके 50% मार्क्स हैं आपके कक्षा 10वीं में तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं, और अगर आप 10th अपीयरिंग भी हैं तब पर भी आप इसको भर सकते हैं। वहीं पर एज क्राइटेरिया की बात करें तो अग्निवीर सेकंड 2025 बैच के लिए डीओबी 1 सितंबर 2004 टू 29 फेब 2008। अग्निवीर फर्स्ट 2026 बैच के लिए 1 फेब 2005 से लेकर 31 जुलाई 2008। अग्निवीर 26 बैच सेकंड 26 के लिए 1 जुलाई 2005 से लेकर 31 दिसंबर 2008। वहीं पर इंपॉर्टेंट बात यह है कि कैंडिडेट बॉर्न बिटवीन 1 सितंबर 2004 एंड 31 December 2008 are eligible to apply for INET 25. Further, candidates shall be eligible for stage second recruitment process. अब इसमें एमआर में अनमैरिड मेल फीमेल कैंडिडेट्स दोनों आपकी आ सकती हैं। सिलेक्शन प्रोसीजर की बात करें तो देखिए सिलेक्शन प्रोसीजर में जो स्टेज फर्स्ट में आपका एग्जाम कंडक्ट होगा, इसके बाद आगे के प्रोसीजर चलाए जाएंगे। यहाँ पर आप टेंटेटिव टाइमलाइंस देख सकते हो। और स्टेज जो फर्स्ट है ऑनलाइन एप्लीकेशन 29 मार्च से आएगा। करेक्शन विंडो 14 से 16 अप्रैल खुली रहेगी। स्टेज फर्स्ट का एग्जामिनेशन और इसका रिजल्ट मई 25 में आ जाएगा। स्टेज सेकंड 2025 के लिए जैसे आप जाओगे तो शॉर्ट लिस्टिंग इशू ऑफ कॉल लेटर जून 25 में, और स्टेज सेकंड फॉर अग्निवीर सेकंड 25 जुलाई में, और इंडक्शन ऑफ चिल्का सितंबर 25 में कर दिया जाएगा। ऐसे डिफेंस एस्पिरेंट जो अग्निवीर फर्स्ट 26 के लिए तैयारी कर रहे हैं वो आप ये कह सकते हो कि आपका जो प्रोसीजर है अक्टूबर 25 से लेकर फेब 26 तक रहेगा, और स्टेज सेकंड अग्निवीर जो वाले हैं 2026 के उनका प्रोसीजर मार्च 26 से शुरू होकर जुलाई 26 तक चलेगा। इसके बाद स्टेज फर्स्ट का जो एग्जाम है तो उसमें टोटल नंबर ऑफ 50 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। हर एक क्वेश्चन 1 मार्क कैरी करेगा। हिंदी इंग्लिश दोनों में पेपर आएंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप रहेंगे, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट रहेगा यानी कि ऑनलाइन मीडियम में रहेगा। आपके एग्जाम में साइंस और मैथमेटिक्स जनरल अवेयरनेस से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। जो सिलेबस रहेगा वो क्लास 10th का ही सिलेबस रहेगा, स्टैंडर्ड उसी का रहेगा। आपको आधा घंटा दिया जाएगा। 50 क्वेश्चन आप 30 मिनट्स में तो कर ही सकते हो। ठीक है, तो ये आपका
प्रोसेस है। वहीं पर नेगेटिव मार्क्स 1/4 है, इसका भी आप ध्यान रखे रहिए और तैयारी अच्छे से करिए। द इंडियन नेवी रिजर्व द राइट टू कंडक्ट शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ द कैंडिडेट बेस्ड ऑन मार्क ऑब्टेन इन क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन। एग्जामिनेशन फी SSR की तरह है 550 रुपये प्लस GST है। फिर स्टेज सेकंड, जैसे फर्स्ट आप क्लियर कर लोगे फिर आपके PFT ये सब होगा। तो मेल कैंडिडेट के लिए 1.6 किलोमीटर रन 6 मिनट 30 सेकंड, फीमेल के लिए 8 मिनट। स्क्वाड्स में लड़कों को 20, लड़कियों को 15, पुशअप्स लड़कों को 15, लड़कियों को 10, बेंट नी सिटअप लड़कों को 15 और लड़कियों को 10 करना होगा। ट्रेनिंग प्रोसीजर की बात करें तो सितंबर 2025 में अग्निवीर सेकंड 25 की ट्रेनिंग होगी और अग्निवीर फर्स्ट 26 की फेब 26 में होगी और सेकंड 26 बैच की जो है जुलाई 2026 आईएनएस चिल्का उड़ीसा में कंडक्ट करवाया जाएगा। अप्लाई करने के लिए आप सभी इंडियन नेवी की वेबसाइट joinindiannavy.gov.in के वेबसाइट पर विजिट करें और 29 मार्च से लेकर 10 अप्रैल तक दोनों के ही SSR MR के आपके फॉर्म्स आएंगे। अगर आपने क्लास 10th किया है, MR में जाना चाहते हैं तो MR में कर सकते हैं, अपीयरिंग भी जा सकते हैं। SSR वालों के लिए 12th है आपका, तो उसी तरीके से आपकी तैयारी रहे। आपको हम ये भी बता दें कि SSB क्रैक एग्जाम अग्निवीर के बैचेस को भी हमने लॉन्च किया हुआ है। इसमें आप इनरोल होकर अपने आने वाले एग्जाम की तैयारी प्रिपरेशन ज़रूर करें। हमारे ऐप से जुड़े रहें, उस ऐप को डाउनलोड कर लें और वॉर 10 कोड का यूज़ करें। जय हिंद। अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और SSB इंटरव्यू, NDA, CDS, FCAT जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप SSB क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को Google प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं।